श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत यमराज और यमदूतों के बीच का संवाद हम श्रवण करेंगे। जामिल उपाख्यान की कथा वृहद रूप से श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ हितारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। में आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। आइए आज नारायण नारायण गाते हैं। अजामिल उपाख्यान चल रहा है ना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ षष्ठस्कन्ध तृतीयोऽध्यायः। राजोवाच निशम्य देव सुभटोपवर्णितं प्रत्याचिन्तान् प्रतिधर्मराजो एवं यताज्ञो व्यतन्मुरारे निदेशकेर्यस्य वसे जनोऽयं यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः कुतश्च नरसे श्रुतपूर्वमासीत् एतन्मुनिवृश्यति लोकसंशयं न हि त्वदन्य इति मे विनश्यतम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव धर्मराज के वंश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। ऋषिवर, पहले मैंने यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी के कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई और नहीं कर सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। श्री सुकोवाचो भगवत पुरुषैराजनी याम्यां प्रति हतोद्यमा पतिं विज्ञापयामासुर यमं संयमनी पतिं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूता ऊचो कति सन्ति शास्त्रारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्तहेतवः यदिश्वरवः वो लोके शास्तारो दण्डधारिणो कस्य स्यातां नवः कस्य मृत्युश्चामृतमेव वयवः किन्तु शास्त्रावद्वे स्यात् बहूनां कर्मिणां तात्तत्त्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम् अतस्तमेको भूतानां तेश्वराणाम् अधीश्वरं शास्त्रादण्डधरो नृणां सुवासो विवेचनो तस्य ते व्यतो दण्ड्यो न लोके वर्तते तु न चतुर्भिरदभुतैः सिद्धैराज्ञा ते विप्रलम्बिताः। इन दूतों ने कहा, प्रभु, संसार के जीव तीन प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने ही। यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वाले के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक होंगे तो उन शासकों का शासक बना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के संबंध होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मुनियों के, मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक दंडदाता और शासक है। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत दिए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय चार अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। नियमानं तदादेशादस्माभिर्याति नागरियान् विमोचयन् पातिकिनं चित्वा पाशान् प्रसह्यते। विमोचयन् पातिकिनं चित्वा पाशान् प्रसह्यते। तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेत्यभिधीयते मां भैरित्यायुर्धृतं। श्रीशुकोवाच इति देवः स्वापृष्टो प्रजासंयमनोयमाप्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं वरे। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी के यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा लिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं, यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझे तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा, यम उवाचो परो मदन्यो जगतस्तस्तु कश्य ऊतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वं यद्दंसतुस्य तिर्जन्मना साम्नस्योदवधियस्य वसै च लोक यो नाम भैरवाच जनान्यजायां मदनाति तन्यात्मबोधामभिर्गायस्मै बलिं त इमे नाम कर्मो निबद्धवद्धा जगिता वहन्ति अहं महेन्द्रो निरति प्रचेता सौमोऽग्निरीशा पवनोर्को विरिञ्चो आदित्य विश्वे वसवोत साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा सिद्धो अन्ये च ये विश्वसृजो मरीषा भृगुवादयो स्पष्टरजस्तमस्का यस्ये तं न विदुस्पष्टमायां सत्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये। यमराज ने कहा, दूतों में से मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत के वस्त्र के समान उत्प्रोत है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बंधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारी जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। दूतों में इंद्र, नृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, जो गुण एवं तमोगुण रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रदान होने पर भी उनकी माया के अधीन है तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। ये वे न वो भिर्मनषाद्भिर्वा हृदा गिरावास व्रतो विचक्षते आत्मानमन्तर्हृदि सन्तो अम्मात्मनः चक्षुर्यते वा कृतयस्ततः परम् तस्यात्मतन्त्रस्य हरेर्देश तु परस्य मायाधिपतिर्महात्मनो प्रायेण दूता एव हि मनोहरा शरन्ति तद्रूपगुणस्वभावः भूतानि विष्णोस्तुरपूजितानि सुदर्शलिङ्गानि महद्भूतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मन्तस्य मर्त्यानथ सर्वतश्च। दूतों, जिस प्रकार घटघट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय व वाणी आदि किसी भी साधना के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं समस्त अलौकिक पार्षद का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता वे सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्या दर्शारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विश्व विदुर्रसयो नापि देव न सिद्ध मुक्त्या असुरा मनुष्य कुतश्च विद्याधरचारणादया स्वयंभुर्नारद शम्भु कुमारः कपिलो मुनो प्रह्लादो जनको भीष्म बलरवैयासकरवयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटो गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं ज्ञात्वा मतमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मं परं स्मृतो भक्तियोगो भगवति तन्नाम गृह्णादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरे पश्यत पुत्रको अजामिलोऽपि मृत्युपासादमुच्यतो एतावता नमो निर्हणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मणाम्नां विष्णुस्य पुत्र भगवान् यतजामिलोऽपि नारायणीति म्रियमाण इयाय मुक्तिम्। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव और मैं धर्मराज। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है कि परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर लें। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान की गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर देता है। यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभाव मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। प्रायेण वेद तदिदं न महाजनूयं दिव्या विमोहित मतिर्वतमाय मालां त्रय्या जडीकृत मतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानो एवं विभ्रस्त सुधियो भगवद्यनन्ते सर्वात्मना
विदधते खलु भावयोगं ते मेन दण्डमर्हत्यते यद्यपि सांस्यात्पातकं तदपेत्युरुपायवादं ते देव सिद्धपरिगीत पवित्रगाथा ये साधव समुद्रशो भगवत प्रजानां प्रपन्ना तान्नोपसीदति हरिर्गदया विगुप्तान्नि सांभयं न च वय प्रभवाम दण्डे। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों की मीठी मीठी फलों का वर्णन करने वाली है सर्ववादी रूपणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाती है और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों को ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम भगवान की महिमा को नहीं जानते। वह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतो, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो सुंदर सी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती है तथा उनके पास तुम लोग भी भूल कर मत पटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य न हम में है और न साक्षात काल में ही है। तानानयध्वमशतो विमुखान् मुकुन्दो पादारविन्द मकरन्दरजा साधजस्रं निष्किञ्चनैः परमहंसकुलैरसज्ञैर्जुष्टावग्रहे निरयवर्त्मनिबद्धतृष्णां यौवानमत्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमते यच्चिर एकदापि तानानयध्वमशतो कृतविष्णुकृत्यान् तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स पुरुषैर्दशसत्कृतं नो। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अंता ममता हटाकर किंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादार बिंद का मकरंद रसपान करते रहते हैं। जो उस दुष्ट दिव्य रस के से विमुख है और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांध कर उसे ढो रहा है, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण करती ही नहीं करती, जिसका चित्त उनके चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता, जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके निज जन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वंतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। श्वानामहो न विदुषां रजितांजलीनां शान्तिर्गरीयसे नमः पुरुषाय भूम्ने तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमय्यशां महतामपि कौरव्य विधियध्यैकान्ति निष्कृतं शृण्वतां गृह्णवतां वीर्याणि युध्यमानि हरेर्मुहुः यथा सृजातया भक्त्या शुद्धेनात्मा वृता दिवि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं का भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसे आत्मशुद्धि होती है, वैसे कृष्ण चंद्रायण और व्रतों से नहीं होती। कृष्णांग्रे पद्म मधुरण्य पुनर्विशिष्ट माया गुणेश्वर मते व्रजिनावयेषु अन्यस्त काम महत आत्मरजः प्रमाष्ट्रम मीहेत कर्म यद एव रजः पुनः स्यात्। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद मकरंद रस रस का लोभी भ्रमर है, वही स्वभाव से ही माया के आपात्रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। इत्यं सवर्तु कथितं भगवन् महित्वं संस्मृत्य विस्मित धियो यम किंकरास्ते नैवाच्युता सहजनं प्रतिसंकमानं द्रष्टं न बिभ्यति ततः प्रवृत्ति स्म राजन्। इतिहासमिमं गुह्यं भगवान् कुंभशंभवं कथयामास मलयो आसीनो हरिमर्चयन्। परीक्षित, जब यमदूत ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य का
तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने से भी डरते हैं। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है और मलय पर्वत पर विराजमान अगस्त जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया था। तो श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे यं पुरुषसंवादे यं पुरुषसंवादे तृतीयोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। राधाकृष्णगणचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माते बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।